नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार सरकार ने बजट पेश कर दिया है। जनता के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनता के लिए 1 वर्ष के लिए पूरा खाका जो है वो तैयार किया है। क्या कुछ है वो हमने आपको कल ही, जब बजट सत्र की शुरुआत हुई सुबह में, और उसके बाद से ही हम लगातार अद्यतन जानकारी आपको विधानसभा से ही दे रहे हैं। लेकिन अब कुछ सवाल जो है उन सवालों के बिहाफ में विपक्ष घेरने का प्रयास कर रहा है लगातार सरकार को। क्या कुछ है हम जानेंगे इन सवालों को भी, और आज इन्हीं सवालों को हम साझा करने के लिए लोजपा रामविलास की जो पार्टी है, यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है, उन्हीं के जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं रंजन सिंह जी, उनसे हम मुखातिब हैं। रंजन सिंह जी, सबसे अहम बात ये कि विकासोन्मुख जो बजट है, सरकार कह रही है कि ये बजट विकासोन्मुख है, प्रतिशतता बढ़ी है बजट के रकम की, यानी अब जो लग रहा है कि बिहार अब विकासशील से विकसित होने के अंतिम पायदान पर है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जी। ये बजट उसको फलीभूत करता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बजट पिछले 20 साल में जब हमें सत्ता मिली थी उस समय से लेकर आज के डेट में 11 गुना लंबा बजट है, 11 गुना बड़ा बजट है। और बजट में जिस तरीके से महिलाओं को और युवाओं के रोजगार पर फोकस किया गया है, खासकर ऐसे व्यक्ति का जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति है, उनको ध्यान में रखकर जिस तरीके से ये बजट का निर्माण किया गया है, मैं बधाई देता हूं अपनी सरकार को भी, और माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर है विजेंद्र प्रसाद यादव जी और मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे नेता के सपनों वाला बिहार बनाने के तरफ एक कदम है। जिस तरीके से ब्रजेंद्र भाई, आपने तो लंबी आपका अनुभव है पत्रकारिता में, आपने देखा होगा कि 28,000 करोड़ रुपए का बजट से हमें ये राज्य मिला था। आज 3,47,585 करोड़ रुपए 89 करोड़ रुपए तक का बजट हम लोगों ने आज पेश किया है। और उसमें जो एक बड़ा हिस्सा है शिक्षा पर, 70,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर देना हुआ, या 94 लाख परिवार को जिस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ने की बात की गई, चाहे 1,56,00,000 जो हमारे महिलाओं हैं, वो महिलाओं को बिहार में 2 लाख रुपए देने की बात की गई, चाहे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 18,000 करोड़ रुपए की बात की गई हो, चाहे 20,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए देने की बात की गई हो। तो ये चारों तरफ से चौमुखी विकास वाला बजट है। मैं मानता हूं कि विपक्ष जिस दौर में कार्य करती थी, उस दौर से बिहार अब बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि इनको उद्योग को बंद करने का अनुभव है, हमें उद्योग को खोलने का अनुभव है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने चिराग पासवान की बात की, चिराग पासवान के जो विजन है उसकी बात की कि भाई मुख्यमंत्री भी इस विजन को एडॉप्ट करते हैं और उसके बाद ही ये बजट पेश किया गया है। तो पलायन की बात चिराग पासवान लगातार करते हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात तो होती ही है। बजट में 3,48,589.74 करोड़ रुपए, हजार करोड़ रुपए की बात की गई है। इसमें पलायन के जो आंकड़े हैं और इसे रोकने के जो आंकड़े हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़े हैं या अमली जामा भी इसे पहनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, आपको मैं बताऊं कि जो पलायन है वो बिहार का बहुत बड़ा दर्द है, और ये कैंसर बिहार के में आज से नहीं, ये मार है उन राजद और कांग्रेस के सरकार का। वो महागठबंधन का जो दौर याद करिए, जहां से सिर्फ यहाँ पर पूंजी का प्लान नहीं, 21 वर्षों से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं बिहार के। उसी पे आ रहा हूं। पहले चिराग पासवान जी कहते थे कि हम समर्थन कर रहे हैं, सरकार में नहीं है, और अब सरकार में भी हैं। तो पलायन के लिए इस बजट में क्या देखा आपने? क्यों नहीं समर्थन में थे और आज क्यों समर्थन में है, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, फिर बाद में हम लोग उस पर बात करेंगे। आप देखे होंगे कि अभी आपने वृद्धा पेंशन 400 रुपए से 1,100 रुपए बजट और चुनाव से पहले हुआ। आपने देखा होगा 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से योजनाएं
जो हमारे गठबंधन में इंटर करने के बाद जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं किए, महिला को समृद्ध करने के लिए, युवा का समृद्ध करने के लिए, या बिजली पानी या रोजगार पर जो कार्य करने की बात हुई, इस तरह के जो एजेंडा है, ये सारे के सारे एजेंडा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। यानी हमारे गठबंधन में आने के बाद ही ये सारे एजेंडा फलीभूत वो तो होने मैं लगे। कह रहा हूँ। मैं उसके बाद आता हूँ कि पलायन को रोकने के लिए जिस तरह का व्यवस्था बननी चाहिए, वो एकमात्र जो रास्ता है वो उद्योग है। हालांकि 1 करोड़ नौकरी देने का हम लोगों ने जो रोड मैप तैयार किया है इस बजट में, उस 1 करोड़ लोगों का तो पलायन होगा, बल्कि 1 करोड़ जो बाहर प्रवासी है उनको भी ये मोटिवेशन मिलेगा कि आओ बिहार में, चूंकि बिहार हो चुका है समृद्ध, बिहार हो चुका है संपन्न, अब लौट कर आओ और यहाँ पर रोजगार पाओ। मतलब समृद्ध और संपन्न हो चुका है, मानते हैं आप? निश्चित रूप से मानते हैं। 15% से भी ऊपर बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, ये आंकड़ा पता है? तो आप दूसरा आंकड़ा ले लीजिए मेरे से। मखाना 90% रिक्वायरमेंट मखाना में नंबर 1 है बिहार, मक्का में नंबर 1 है बिहार, जूट में नंबर 1 है बिहार, चावल और गेहूं में नंबर 5वें पे है, सब्जी में नंबर 3रे पर है। ये कृषि प्रधान है। जो विश्व में परोसी जाने वाली थाली, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के मंत्रालय का जो कामयाबी है, वो इस बात से आप समझ सकते हैं, विश्व में चाहे किसी की भी थाली सामने आती हो, व्यंजन बिहार का ही होता है। आप न्यूट्रिशन की बात करें, एक हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है, आपने सुना होगा हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में ब्रजेंद्र भाई आज 300 लगभग 67 मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। वर्ल्ड में लीडर बन चुका है हिंदुस्तान, जिसमें बनाना है, कहाँ का है? हाजीपुर का। लीची है, कहाँ का है? मुजफ्फरपुर का। जो कि 71% जो रिक्वायरमेंट है ये बिहार से पूरा होता है। तो क्या ये रंजन सिंह जी, ये विडंबना है कि जो आंकड़े दर्शा रहे हैं और आंख तड़ेरने पर मजबूर कर रहे हैं आंकड़े, तो क्या जो विदेशी थालियों में बिहार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं, वो पैसे और वो रोजगार किनको मिल रहा है? बिहार के लोग तो कह रहे हैं कि भैया हम बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए और इसके लिए उद्योग की आवश्यकता है, तो ये कब पूरा करेंगे आप? सिर्फ आंकड़े ही दर्शा रहे हैं आप थाली दिखा रहे हैं विदेशियों की। आपके घर के लोगों की स्थिति क्या है ये देखिए ना। ये स्थिति मैं आपको बता देता हूं। जिस तरीके से राजद के सरकार में, चाहे महागठबंधन के सरकार में, मैं बता रहा हूं, ये आत्मा का पलायन है, पूंजी का पलायन है। आप किसी भी प्रबुद्ध बिहारी से देख लीजिए जो बिहार से बाहर रहता हो, अगर उसकी दूसरी पीढ़ी नहीं वहां रह रहा हो तो जो बता दीजिए आप। जो जितनी भी यहाँ से पलायन हुई है उसमें 80% जो पलायन है वो उसकी दूसरी पीढ़ी है बिहार से बाहर। कैसे है दूसरी पीढ़ी? 21 साल में दूसरी पीढ़ी नहीं आया होगा क्या? तो मैं आपको बार बार जो कह रहा हूं कि अब हम लोग संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार बनाकर हम लोग इनविटेशन दे रहे हैं उन बिहारियों को जिसका ताकत से अन्य प्रदेश उन्नत हो रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं। अब वो दौर आ गया है जिससे बाहर के प्रदेशों में रह रहे युवा यहाँ के जो सेवाएं देकर जो दूसरे प्रदेश को समृद्ध बना रहे हैं, अब आओ, अब सारे लोग आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और एनडीए सरकार के साथ बैठ मिलके और बिहार को समृद्ध हम लोग करें। चलिए हम आखिरी सवाल आपसे करते हैं। सारे जो आंकड़े हैं उसको आप गिनवा रहे हैं, काउंटर भी कर रहे हैं, बेबाकी से कर रहे हैं, लेकिन एक अहम सवाल, चिराग पासवान एक और बात कहते हैं। एक पार्टी जो है वो पहले से एमवाई की बात करती थी, हालांकि अब तो एमवाई की बात नहीं होती है, वहाँ ए टू जेड की बात होती है, लेकिन चिराग पासवान उस एमवाई को एडप्ट कर लिए। हालांकि इसका मायने अलग है, एम फॉर महिला और वाई फॉर युवा की बात करते हैं। महिला सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर जिस तरह से आवाज़ बुलंद हो रही है बिहार में, इस पर बजट को अगर देखें तो क्या कुछ जो है इस पर आंकड़े दर्शाए गए हैं और कितना मुकम्मल तरीके से इसके लिए लोग कोशिश करेंगे, उम्मीद क्या है आपकी? देखिए, एमवाई समीकरण बिहार में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने सिर्फ बोला नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में इसको फलीभूत करके दिखाया है और विधानसभा चुनाव में इसको आपको देखने को मिला होगा, जितनी भी हमारी हिस्सेदारी भागीदारी रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसको लागू किया है अमेरिका ने, इसको लागू किया है जर्मनी ने। हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, विपक्षी छोड़ दीजिए, आप दूसरी कंट्री के लोग महिला और युवा की बात कर रहे हैं। रह गई बात सुरक्षा का, तो ये हमारे सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में ऐसी व्यवस्था हो जहां एक भी महिला को छूने से पहले भस्म हो जाए वो इंसान।
जो ऐसा करे। तो अपराधी या तो अपराध छोड़ देंगे या तो बिहार छोड़ देंगे, ऐसी कल्पना के साथ बिहार बन रहा है। आपके गृह मंत्री ने भी जब पद संभाला था उस समय कहे थे कि अपराधियों को और बाहर जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद एक बड़ी घटना घटी, निर्भया कांड जैसी घटना घटी। इस पर क्या अब लग रहा है आपको? चलिए, अच्छा है आप घटना कह रहे हैं, कम से कम नरसंहार तो नहीं कह रहे हैं ना, नरसंहारों का दौर तो नहीं कह रहे हैं ना, जाति जाति और धर्म के नाम पर जो दर्जनों कटते थे उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं ना, अपराध को उद्योग तो नहीं कह रहे हैं ना, अपराध को अपराध तो कह रहे हैं ना। चलिए, ये कामयाबी है, क्योंकि अपराध पूरे विश्व से इलिमिनेट नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है। मैं अपराधियों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और चुनौती दे रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके का जो सरकार की प्रतिबद्धता है कानून को लेकर, हम लोग 72 घंटे में न्याय देते हैं और 72 घंटे में कन्विक्शन रेट आप देख लीजिए, कितना कन्विक्शन रेट अच्छा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो नीति रही है और हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी की जो नीति रहती है कि ना हम लोग किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, और निश्चित रूप से उसी पथ पर बिहार आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रंजन सिंह जी प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो बजट और जो आंकड़े पेश किए गए हैं निश्चित तौर पर फलीभूत होगा आने वाले दिनों में, 1 वर्ष के अंदर। लेकिन पटल पर क्या कुछ होगा ये हम आपको जो भी जानकारी होगी वो हमेशा दिखाते रहेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।